ये इमेजेस जो आपने अभी देखी, इन इमेजेस को देखने के बाद कभी ना कभी किसी ना किसी के मन में ख्याल तो आता ही है कि काश ये यूनिफॉर्म मेरे पास भी होती। तो इस यूनिफॉर्म को पाने का क्या तरीका है, कैसी तैयारी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ आज हम जानेंगे। इस यूनिफॉर्म को पाने के लिए हम एक एग्ज़ाम के बारे में आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और वो एग्ज़ाम होने वाला है CDS का एग्ज़ाम। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कैसे CDS का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, क्या पूछा जाता है, सब कुछ आज हम जानेंगे। और अगर आज आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आज के बाद आपको CDS के बारे में कहीं भी कोई भी दूसरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले CDS स्टैंड्स फॉर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी है, जिसको हम सभी जानते हैं, सब कहते हैं कि दुनिया का सबसे टफ पेपर बनाती है, और इस बॉडी का नाम है UPSC। जी हाँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इस पेपर को बनाया जाता है, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। पर ये एक मिथ है कि दुनिया का सबसे टफ पेपर बनाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी तैयारी पर डिपेंड करता है। अब इस एग्ज़ाम से हम कहाँ कहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, तो यहाँ पर IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी, INA यानी कि इंडियन नेवल अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी, OTA यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, ये 4 अकेडमीज़ हैं जहाँ पर हमें एंट्री मिलती है। अब क्या क्राइटेरिया होता है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रेजुएट्स जो होंगे उन्हीं को ये एग्ज़ाम देने को मिलता है। तो जो रनिंग ग्रेजुएशन में है वो भी, और जो कंप्लीट कर चुके हैं वो भी। अब नेक्स्ट जो आपका CDS का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी जो आपका एग्ज़ाम है वो 13 अप्रैल को हो चुका है। CDS 1 जो है 13 अप्रैल को हो चुका है। नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका 14 सितंबर को होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा 28 मई को। फॉर्म आपके 28 मई से 17 जून तक फिल किए जाएंगे। इसके अलावा आपको क्या और क्वालिफ़िकेशंस चाहिए ग्रेजुएशन के साथ साथ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी एज लिमिट। आप देख सकते हैं IMA एंड INA के लिए आपकी एज लिमिट सेम है, 19 ईयर्स टू 24 ईयर्स। एयरफोर्स अकेडमी के लिए 20 से 24 ईयर्स एंड OTA के लिए 19 टू 25 ईयर्स, ये हमारी एज लिमिट होने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको कहा, IMA और OTA के लिए आप किसी भी फील्ड में आपका ग्रेजुएशन हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इंडियन नेवल अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होना कंपलसरी है। साथ साथ में एयरफोर्स अकेडमी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी जो डिग्री है उसमें फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। साथ ही साथ में आपने 10+2 लेवल पर आपकी जो डिग्री है, डिग्री के साथ मैं बात कर रही हूँ कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 10+2 लेवल पर आपका होना चाहिए, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होगी तो भी ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि IMA, INA एंड AFA ये सिर्फ मेल कैडेट्स के लिए होता है, जबकि OTA मेल एंड फीमेल दोनों ही कैडेट्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। आगे हम बात करें एग्ज़ाम की, तो आपको इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स के ये 3 पेपर होते हैं। पर आपको याद रखना है OTA यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए आपको सिर्फ 2 पेपर देने होते हैं, जो कि आपका इंग्लिश का होने वाला है और जनरल नॉलेज का होने वाला है। तीनों ही पेपर जो हैं आपके 100 मार्क्स के होते हैं, और तीनों ही पेपर के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है। जो लोग OTA ऑप्ट कर रहे हैं उन्हें मैथमेटिक्स का पेपर नहीं देना होता है। मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है इसमें आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे फॉर करेक्ट आंसर, क्योंकि आपके 100 मार्क्स हैं पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 120 हैं, तो आपको 0.83 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली मिलता है। और इनकरेक्ट के लिए अगर आप कोई जो आंसर है वो गलत फिल करते हैं तो आपका 0.33 जो है वो क्या होगा, डिडक्ट होगा। तो इस तरीके से 100 मार्क्स 120 क्वेश्चन पर जो कैलकुलेशन है वो 0.833 निकल करके आती है।
सिलेबस की मैं बात करूँ, इंग्लिश का सिलेबस में आपका वोकैबुलरी है, ग्रामर, कॉम्प्रहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम और अलग अलग तरीके के फिल इन द ब्लैंक हमें देखने को मिल जाते हैं। जनरल नॉलेज का सिलेबस करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बेसिक आपका जो 9th-10th का साइंस होता है वो, और डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। लास्टली we'll talk about the syllabus of mathematics, जिसमें आपको अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स में जो ज़्यादा वेटेज होता है वो एडवांस मैथ का होता है एज़ कम्पेयर टू अरिथमेटिक। एंड प्रिपरेशन टिप्स यही हैं कि आपको अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहला होता है उसका सिलेबस और दूसरे होते हैं उसके PYQ। इनके बिना अगर हम तैयारी शुरू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। और बहुत जल्दी इसी चैनल पर आपको प्रॉपर क्लासेस आपके एग्ज़ाम के लिए मिलने वाली हैं। अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होना चाहिए आपकी क्या गलतियाँ हैं, उनको हम साथ में सुधारते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर आप एकदम फ्रेश अपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।